वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा। किताब में भी नहीं मिलेगी ऐसी बात, क्योंकि मलिक भाई जो बताते हैं वो ऐसी बात बताते हैं जो इम्प्लीमेंट हो सकती है, पर किताब में ढूंढोगे तो बहुत मुश्किल से मिलेगी। ले भाई सिर्फ लड़कों का, ठीक है। चलो शुरू कर। अ, अभी मैंने पहले मैं थोड़ा सा अपना शेयर कर लेता हूँ, मेरे को थोड़ा सा मन करता है शेयर करने का। बालकनी में बैठा था, मस्त पीनट बटर खाया चाय के साथ बैठ के, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया व्यू एंजॉय करके। फिर अंदर आया, चाय पीते पीते दो तीन व्लॉग देखे मैंने टीवी में। मेरे पीछे टीवी चल रहा है। फर्स्ट क्लास फ्लाई ऐसा करके कुछ भी लिख दोगे ना, फ्लाई इन बिजनेस क्लास ऐसा करके लिखोगे तो एरोप्लेन में जो बिजनेस क्लास होती है, इलीट लग्जरी क्लास जो होती है, उसके अंदर का सफ़र का एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं। या फिर लिख सकते हो लग्जरी होटल स्टे, इस तरह का लिख सकते हो। तो महंगे महंगे जो होटल होते हैं या महंगी फ़्लाइट जो होती है वो देखना, उससे तुम्हारा ऑरा बनेगा। कैसे? कि जो तुम चीज़ें देखते हो वैसा ही तुम्हारा दिमाग बनता जाता है। तुम्हें ये वाली बढ़िया हाई लेवल की चीज़ें देखनी है जिससे तुम्हारा अपग्रेड होता जाए ये दिमाग। अदरवाइज़ तुम्हें ये लगेगा जो नाली वाले मोहल्ले में रह रहे हो ना तुम, जिसमें खुली नाली होती है, वो ही तुम्हारा वो है। दिमाग में सबसे पहले इम्प्रूव होएगा कोई भी चीज़, हमेशा पहले दिमाग में बनेगी, फिर तुम उसके बारे में प्लानिंग करोगे, फिर वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होएगी, रिजल्ट आएगा। इस दिमाग को हैक करना सीखो, मेहनत करने से कुछ नहीं होएगा। मैं ट्रस्ट में ये बात इतनी अच्छी बता रहा हूँ ना मैं तुम्हें, समझना ये बात। बहुत सारे नल्ले देख लिए मैंने, लाइफ में मेहनत करते हैं, मेरे जैसा लेवल चेंज नहीं कर पाते वो। क्यों? क्योंकि वो गलत तरीका वो कर रहे हैं। यहाँ पे चेंज करो। अगर तुम यहाँ पे अपने आप को वैल्यू देने लग गए ना, तो जिस किसी से भी तुम इंटरेक्शन करोगे एकदम राजा की तरह करोगे, अपनी हायर वैल्यू को प्लेस करोगे, और उससे तुम्हारा, एक्चुअली हम सबकी हायर वैल्यू होती ही है। कभी कभी हम क्या है ना, अपनी वैल्यू समझ नहीं पाते। एवरेज और लोअर आईक्यू के तो वैसे भी नहीं समझ पाते, पर जो हाई आईक्यू के लोग हैं वो भी मैंने देखा है कि कम में नप जाते हैं कभी कभी। पूरे कम में ही सेक्रीफाइस करते रहते हैं वो। मैंने कई लोगों को देखा है, वो कभी कभी किसी न किसी आइडियोलॉजी में घुस जाते हैं, फिलॉसफी में घुस जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता, देखो मज़ा किसी को आ रहा है, मैं किसी को गलत नहीं बोल सकते है ना, इसमें गलत नहीं बोल सकते। मज़ा आ रहा है तो आ रहा है, चलो घी पी के पड़े रहो तुम, क्या फ़र्क पड़ता है। इस दुनिया में ना किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता भाई, सच बता रहा हूँ। ये तो मेरा खुद का वो है, तो मैं अपना थोप रहा हूँ तुम्हारे ऊपर कि भाई अगर ऐसे चेंज करना है, बढ़िया बढ़िया लाइफ जीनी है, तो हो सकता है तुम्हारे लिए बढ़िया की एक्सपीरियंस वो अलग हुए। क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे यार, ये पता नहीं कुछ भी बन के घूमते रहते हैं कैसे भी। मेरे को वो सही नहीं लगता, थोड़ा सा मेरे को लगता है बढ़िया तरीके से जियो, एक अपना लेवल चेंज करो, मज़ा आ जाता है भाई लाइफ का। मतलब ये मेरी अपनी लाइफ में मैंने ऐसा सीखा है। इससे पहले मतलब 4-5 साल पहले तुम मुझसे मिलते तो मैं वो वाला बोलता फिर तुम्हें कि यार क्या रखा है ये सब, मिट जाना है, मज़े करो इधर उधर ऐसे। तब मैं ये बातें नहीं करता। तो मैं अपने थॉट अपग्रेड करता हूँ और वही तुम तक पहुँचाता हूँ। अच्छा लगे करे तो बताया करो कमेंट में। यूपीआई पे सपोर्ट भी किया करो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, यूपीआई आईडी है, इंस्टाग्राम है, सब है। कॉल बुक करो, कॉल बुकिंग करे करो, सपोर्ट भी मत करो, कॉल बुकिंग करो, उससे ज़्यादा मेरे को सपोर्ट होता है ऐसे भी। बाकी जो भी छोटा मोटा सपोर्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको यूपीआई आईडी। चलो शुरू करते हैं। ये वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ भाई बकचोदी के बारे में। भाई बकचोदी करना सीखो। मैं पूरा वो वर्ड नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो फिर इसमें वो हो जाता है। लाइफ में बकचोदी करना सीखो भाई, तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा। देखो कईयों के ना माइंड अलग अलग होते हैं। कईयों का जीनियस माइंड होता है, तो लेकिन वो इंट्रोवर्ट होता है। एनालिटिकल माइंड होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो मतलब एनालाइज करता है, और वो प्रेजेंटेशन स्किल नहीं होती, पर एनालिटिकल स्किल्स हैं, कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन जो प्रेजेंटेशन स्किल है ना, उसके अंदर एक मेजर फैक्टर होता है बकचोदी करना, कि तुम प्रेजेंट कर रहे हो अपनी बातों को बिना फालतू के, बस मतलब गलत सही डजेंट मैटर, वो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उससे मार्केटिंग होती है तुम्हारी। वो आना चाहिए तुम्हें, बहुत ज़रूरी है। तुम एनालिटिकल हो सकते हो, तुम जीनियस हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर प्रेजेंटेशन स्किल ही नहीं है, ख़त्म। ख़त्म। ख़त्म तो नहीं, मतलब हो सकता है तुम थोड़ा बहुत इंप्रूव कर जाओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ख़त्म हो जाओ। हो सकता है तुम मतलब अपनी कैपेसिटी का 60% अचीव कर लो, पर अगर तुम्हें अपनी कैपेसिटी का 100% अचीव करना है, तो ये इतनी अच्छी बात बता रहा हूँ ना, अच्छी अच्छी किताबों को भी, इतना मोटी मोटी किताबों को पढ़ोगे तब एक बात समझ में आएगी, वो यही होएगी जो मैं बोल रहा हूँ।
लर्न सेलिंग स्किल्स, नेटवर्किंग, मार्केटिंग सीखो। भाई इतना ज़्यादा फ़ायदा है ना इसका। तुम्हें तुम्हें मतलब, एक तो भारत में ना हम इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में इमोशनल नहीं होने का, मतलब लाइफ को ऐसे हल्के में लेने का, हल्के में लेने का। नेटवर्किंग रखो लोगों के साथ, मार्केटिंग रखो, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से गुस्सा हो जाना या वो हो जाना वो मत रखो, उससे दोनों का घाटा है। एक अच्छा कोलैबोरेशन करने के लिए दोनों का फ़ायदा होएगा, ट्रस्ट मी। ग्रजेस मत रखो किसी से भी। जो इंडियन लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी भाई, बहुत जल्दी दुश्मन बना लेते हैं या इमोशनली मतलब ट्रिगर हो जाते हैं। ये क्या होता है मेरे को तो समझ में नहीं आता। लाइट रहो भाई, किसी के भी प्रति ग्रजेस मत रखो। मैं तो अपने घर वालों के प्रति आज तक नहीं रखता, मतलब ये तो मैं वीडियो वगैरह में बोलता हूँ, पर अगर कल को किसी तरह का कोलैबोरेशन होगा जिसमें दोनों का फ़ायदा होगा तो कोलैबोरेट करो भाई। तुम्हारे कई सारे ऐसे दुश्मन हुए होंगे, अगर तुम उनके प्रति ग्रजेस रखोगे तो तुम्हारे अंदर ही वो जलन भावना पैदा होएगी। बकचोदी करना सीखो, लूटो दूसरों को। एट द सेम टाइम तुम्हें वैल्यू क्रिएट भी करनी है, पर थोड़ा सा, अभी जैसे मैंने एक वो डाला अभी, कि एक रील डाला मैंने कल, आज आज सुबह डाला था कि आचार्य प्रशांत ने मेरा जवाब देने के लिए बनाई 4 घंटे की वीडियो। अबे भाई, मेरा जवाब देने के लिए थोड़ी बनाई थी आचार्य प्रशांत ने वीडियो, वो वो तो अपने जनरल वो कर रहे थे, पर वो सेम बातें मैंने अपने चैनल पे कर रखी है। तो मैंने क्या करा, अब उन्होंने कहीं पे भी नहीं बोला कि मैं लॉजिकल मलिक की बात का जवाब दे रहा हूँ, पर मैंने वो प्रेजेंट करी इस तरह से। क्यों? ये मार्केटिंग का तरीका होता है। देखो थोड़ा सा तुम्हें ना ये भी करना पड़ेगा, ट्रिकी। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मेरे को कैसे आया, जब ये वाली रील एक बंदे ने देखी ना, तो वो बोला कि मलिक भाई आप ऐसे क्लेम मत करो, इससे आपकी वैल्यू गिरती है। पर अब उसे नहीं पता चल रहा है ये चीज़ कि भाई मेरी वैल्यू गिर नहीं रही। हाँ, हो सकता है कुछ क्लास के कुछ लोगों की नज़र में गिरे भी, लेकिन उससे मेरी मार्केटिंग का भी तो फ़ायदा मिल रहा है मुझे। ये समझो कि तुम जाके देखना, रील पड़ी होगी मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरा जवाब देने के लिए आचार्य प्रशांत ने बनाई 4 घंटे की वीडियो। मेरा जवाब देने के लिए नहीं बनाई, वो मुझे पता भी है, पर इस तरह से प्रेजेंट करो, बकचोदी करो, खेलो लोगों से। उनको बुरा लगता है, कमेंट में करना, उनके कई शिष्यों ने ऐसे बोला, अबे तेरी क्या औकात है, तू इतना बड़ा हो गया क्या, आचार्य प्रशांत तेरे को जवाब देने के लिए वीडियो बनाएंगे, तो तेरे को जानते भी नहीं होंगे, वो ऐसे ऐसे करके वो बोल रहे। तो वो ट्रिगर हो रहे हैं, मेरा पैसा बन रहा है, मेरी तो रीच बढ़ रही है, 200 कमेंट हो गए अभी उस पर। अभी ये वीडियो ख़त्म होते होते शायद 400 हो जाएंगे। थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं बोला कि वैल्यू तो देनी है लोगों को, पर एट द सेम टाइम थोड़े से कनिंग भी बनना है तुम्हें। थोड़ा सा मतलब, थोड़ा सा मीटर को बढ़ाओ समझ रहे हो भाई, थोड़ा सा तो हरामी बनो भाई। अगर तुम वो नहीं बन रहे हो तो तुम कितने भी एनालिटिकल हो, कितने भी अच्छे हो, गुड हो, मतलब कभी फॉल्स क्लेम नहीं करते तुम, बहुत एकदम मतलब कट टू कट बातें करते हो, ये वाली इमेज मत बनाना अपनी। अपने दिमाग में थोड़े से हरामी बनो भाई। ट्रस्ट में इतना फ़ायदा होएगा ना तुम्हें, तुम लाइट रहोगे दिमाग पे। तुम ऐसा लगेगा कि जैसे इस दुनिया के साथ तुम खेल रहे हो, और ये जो बाकी लोग हैं, ये तुम्हारे उसमें पार्टिसिपेट करके तुम्हारा ही पैसा बनवा रहे हैं उल्टा, और तुम खेल रहे हो मस्त ऊपर से और इसका एक और उदाहरण देता हूँ, तुमने देखा होगा कि ये जो फूड ब्लॉगर होते हैं ना, फूड ब्लॉगिंग में काम तो है भाई, फूड बना, वो बनाओ ना, तुम क्या बोलते हो, जो फूड का है फूड दिखाओ, अलग अलग रेसिपीज दिखाओ, फूड दिखाओ, स्ट्रीट फूड दिखाओ, है ना भाई। एक से एक बकचोदी चल रही होती है उनकी कैमरा लेके पहुंच जाएंगे। अच्छा, मेरे को तो इस चीज़ से मैं तो मतलब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, पर कई लोग जो उनके कमेंट बॉक्स में ना ऐसे बोल रहे होते हैं, अबे ये क्या, अबे नकली कर रहे हो, झूठ कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे भाई, वो जो भी कर रहे हैं क्रिएट तो कर रहे हैं ना। थोड़ा सा वो झूठ बोल रहे हैं, कनिंग बोल रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, तुम्हें भी समझ में आ रहा है ना, ये बहुत। लेकिन भाई वो क्रिएट तो कर रहे हैं कुछ, तुम तो वो भी नहीं कर रहे, तुम तो बस जाके बस दूसरों के उसमें कमेंट कर रहे हो। तुम्हारा क्या फ़ायदा हो रहा है, उसका तो फ़ायदा हो रहा है। तुम्हारा क्या फ़ायदा हो रहा है? तुम लल्लू लल्लू से तो अच्छा ही है ना, वो भले ही झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे 1 1 मिलियन लेके बैठे हुए हैं, और जाके कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब उन्हीं का पत्तल उठा देंगे। वो ये थाली कितने की है, सब पता होता है, बकचोदी कर रहे हैं हरामी है ना। तो ये फूड ब्लॉगर या फिर ये पुनी सुपरस्टार या ये कोई भी भाई, देखो हर जगह पे इंटेलेक्चुअलिटी नहीं चलती है तुम्हारी, है ना। भारत इतना बड़ा मार्केट है, अगर तुम्हें लोगों की संख्या को जुटाना है, अपने उस पे पेजेस पे दिखाना है, तो तुम सिर्फ इंटेलेक्चुअल के लेने जाओगे, तो इंटेलेक्चुअल इंसान तो कभी ना तो कमेंट करते, पहली बात ये समझना। देखो देखो, एक बढ़िया बात बता रहा हूँ, नोट करना है इस चीज़ को।
अगर तुम इंटेलेक्चुअल के लिए कंटेंट बनाओगे तो एक बात याद रखना, ना तो वो कमेंट करेगा, हो सकता है ना वो लाइक करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऊपर से संख्या में बहुत कम होते हैं वो लोग, उनकी जो संख्या होती है ना, जो हाई इंटेलेक्चुअल जो होते हैं, हाई लेवल के जो लोग होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है ना। तो अगर तुम बकचोदी करोगे तो तुम्हें कम से कम नंबर तो मिलेंगे, प्रेजेंट करने के लिए पेज तो दिखाई देगा। अब उसी में से ही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे और वो होंगे। लेकिन अगर तुम बिल्कुल ही इलीट क्लास ऑडियंस लेके बैठ जाओ, मैं ये नहीं बोलता कि फ़ायदा नहीं होएगा भाई, हो सकता है तुम्हें, अगर तुम अच्छा वो करोगे, मैनेज करोगे, तो तुम्हें उससे भी फ़ायदा हो जाए। पर बकचोदी करने का भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अगर तुम हाईली इंटेलेक्चुअल नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लर्न मार्केटिंग, सेल्स स्किल सीखो, झूठ बोलना सीखो, कनिंग बनो। ज़रूरी नहीं है एनालिटिकल, इंटेलेक्चुअल और बहुत ज़्यादा जीनियस होने की तुम्हें ज़रूरत है ना। बकचोदी करना सीखो, फूड ब्लॉगरों को देखो, मैं जो ऐसा लगता है मतलब कि ऑडियंस को भी पता है कि तू झूठ बोल रहा है, पर तू झूठ बोल रहा है, फिर भी बोल रहा है एकदम, मतलब क्या बोलते हैं उसे, बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहे हैं, नकली वीडियो बना रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, सबको पता है, पर कर रहे हैं क्योंकि लोगों को मज़ा आ रहा है। हर चीज़ इंटेलेक्चुअल वाली थोड़ी करनी होती है, कर रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है ऑडियंस उसकी भी। हर चीज़ को हम लोग ज्ञान की तरफ ही क्यों लेके जाए कि ज्ञान ही होनी चाहिए बस, इससे तुम्हारा घाटा होएगा। इससे हो सकता है कि तुम बहुत सारा अपना पोटेंशियल रोक के बैठे हो। हमें देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं कभी कभी तो इंटेलेक्चुअल वाली बातें कर देता हूँ, ये मेरे ऊपर है। कभी कभी मैं बिल्कुल फ़न वे में या वो करने के लिए थोड़ा थोड़ा झूठ बोल देता हूँ। फिर लोग आते हैं, अरे ये तो झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई नहीं, प्रेजेंटेशन का फ़ायदा होता है। मैं एआई के फ़ोटो भी लगाता हूँ, मैं तो कुछ भी, तुम्हें प्रेजेंटेशन आना चाहिए भाई। तुम बिल्कुल अगर उस पर खेलोगे तो पता नहीं, चार लोगों के बीच में तुम ऑनेस्ट बन भी जाओगे, पर उससे क्या होगा फ़ायदा? चार लोगों के बीच में ऑनेस्ट बनने से कुछ होता है? और जो जीनियस बंदा है कभी भी तुम्हारे साथ खड़ा भी नहीं होएगा, कभी आएगा नहीं तुम्हारे साथ। ये बात याद रखना, जीनियस बंदा बस अपना फ़ायदा देखेगा, याद रखना। तो तुम्हारे अंदर सारी कैपेबिलिटी, सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जीनियस भी रहो तुम, इंटेलेक्चुअल भी बनो तुम, है ना, मैं मना नहीं करता, है ना। लेकिन साथ में थोड़ा सा मतलब कनिंगनेस भी सीखो यार, थोड़ा सा झूठ बोलना भी सीखो। और झूठ बोलना तब, जब सामने वाले को, जिसके साथ तुम झूठ बोल रहे हो, उसको भी पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो। तुम समझे? दोबारा से दोहराता हूँ, तुम समझो। जब तुम झूठ बोल रहे हो तब सामने वाले को पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो। समझो इस बात को, अगर ये वाली बात समझ गए ना तो बहुत फायदा होएगा तुम्हारा। कभी कभी तुम्हें ऐसे मौके पे झूठ बोलना पड़ेगा कि देख, सामने वाले को, मेरे को पता है कि तेरे को पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी मैं बोलूंगा। इस तरह से लाइफ को बिल्कुल हाई इंटेलेक्चुअल बन के मत जियो भाई। मेरे को पता है हमें टू मच अच्छा बनाया गया है, और ये करप्शन और अमीरी और इन सब से दूर रखने वाली वीडियो दिखाई गई हैं फिल्मों में वगैरह में। ये बचपन से यही दिखाया गया है कि झूठ बोलने वाला बहुत गलत है, रॉबरी करने वाला गलत है, ये है, वो गलत है। पर भाई ये दुनिया जैसी है ना, रियल, अगर तुम रेड पिल, अगर मेरी बात समझोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे कैसे काम होता है। पूरा इंटेलेक्चुअल बनोगे ना, तुम्हारा काम नहीं होएगा। पूरी ईमानदारी वो करोगे ना, बहुत कछुए की रफ्तार से फिर आगे बढ़ोगे धीरे धीरे। थोड़ा तो कनिंग बनो, थोड़ा तो झूठ बोलो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं साथ में ये नहीं बोलता कि तुम सारा झूठ ही बोलते रहो, कभी कभी इंटेलेक्चुअल वाला भी दो, कभी कभी तुम थोड़ा वो भी करो, थोड़ा पैसा भी कमाओ। बैलेंस में चलो, बैलेंस में चलो। इसीलिए तो मेरे को ये ना, कभी कभी कोई लोग बोलते हैं कि भाई ये राज शमानी तो भाई ऐसे करता है, वैसे करता है, या बियर भाई साहब इससे जुड़ा हुआ है। मेरे को ना कभी भी मतलब कोई गलत नहीं लगता मेरे को, चाहे वो टू मच आदर्श वाला बन रहा हो, बिल्कुल आइडियलिस्टिक, कि हम तो भाई बिल्कुल अच्छे वाले हैं, वो हैं, वो है। बिल्कुल अच्छे वाले भी मैंने पॉडकास्टर देखे हैं, बहुत लिबरल और वो वाली बातें करते हैं, कोई पूछता नहीं है उन्हें। पूरे दिन में उनके मतलब एक वो डालेंगे तो 3-4 हज़ार ऐसे व्यू आते हैं उनके। थोड़ा सा जो कनिंग, जो बकचोदी करना जानता है, थोड़ा सा वो कर लेता है। अ, और साथ में कभी कभी ज्ञान वाला पॉडकास्ट भी दे देता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी की तरह पूरा वो है। बैलेंस, जैसा समाज होता है ना, तुम्हें वैसा बैलेंस करना होता है। अब तुम पाखंडियों के समाज में अगर पूरा ही एकदम ऑनेस्ट वाला वो लेके चलोगे तो तुम तो ख़त्म हो जाओगे भाई। मैंने ख़त्म होते हुए देखे हैं। बहुत सारे ऐसे पॉडकास्टर हैं जिनको मैं देखता हूँ, वो ऑनेस्टी और ये वो अच्छी बातें, लिबरल बातें, ये सब करते रहते हैं, कोई पूछता नहीं है उन्हें।
ना तो उनको ब्रांड वाले वो मिलते हैं, ना उनके कनेक्शन में कोई बैठता है, कोई नहीं। और ये जो है, ये जो बैलेंस कर लेता है, पैसे को भी बैलेंस कर लेता है, कनिंग होते हुए कनिंग दिखाता नहीं है, सामने प्रेजेंट बढ़िया वाला ही करता है, पर सामने से पीछे से पैसे बहुत बनाता है, ऐसे भी हैं। अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें कौन सी वाली इमेज बनानी है। और एक बात बताता हूँ, एक और फायदा होता है, जो बकचोदी होता है ना, जो थोड़ा हरामी होता है, उसको ना थोड़ा सा मतलब परेशानी कम होती है। क्यों होती है पता है? क्यों कम होती है परेशानी, उसे समझना। ये बहुत साइकोलॉजी वाली बात है कि जो इंसान थोड़ा सा लोगों को प्ले करता है, ट्रिक करता है, जब उसे कोई ट्रिक करता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता, उसे गम नहीं होता। वो बोलता है ओके, तूने मेरा वो फड़ा, मैं भी तो दुनिया का फायदा उठा रहा हूँ, मेरे को पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अरे कोई दिक्कत नहीं। क्यों पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो टू मच आदर्श में नहीं जीता है। आदर्शवादी जो होता है ना, बिल्कुल जो टू मच गुड बनता है, जो मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसने मेरे कैसे 50 रुपए ठग लिए, अब उसको नींद नहीं आती 50 रुपए के चक्कर में। पता है क्यों? क्योंकि उसने कभी किसी को ठगा नहीं, उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसको नींद नहीं आती ठग से। और जो बिल्कुल हरामी टाइप का होता है, वो मस्त से पैर पसार के सोता है। तो ये साइकोलॉजी समझो तुम। देखो, जैसे तुम जगह पे होगे तुम्हें वैसा बनना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, ये शायद तुम्हें ये किसी किताब में भी ना मिले। इस चैनल पे ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं जो ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजी की बातें हैं, पर ये साइकोलॉजी की किताब में भी नहीं मिलेगी तुम्हें। समझना ये बात। अब समझो, दोबारा बोलता हूँ ये बात। अगर टू मच आइडियलिस्टिक बनोगे, तुम आदर्शवादी बनोगे, तो होगा क्या तुम्हारे साथ पता है? जब भी तुम्हारे साथ थोड़ा भी कोई बुरा लग करेगा, तुम एकदम आग बबूला हो जाओगे अंदर से, हाँ ये बंदा बिल्कुल गलत है, ये तो एकदम खराब है, ऐसा है वैसा है। तुम्हें नींद भी नहीं आएगी, तुम्हारे कान गर्म हो जाएंगे, तुम्हें गुस्सा आएगा जो भी थोड़ा सा तुम्हारे साथ गलत कर देगा, क्योंकि तुमने कभी रूल नहीं तोड़े। तुम्हारे साथ आके कभी किसी ने रूल तोड़ दिया, झूठ बोल दिया, तुम्हारे साथ थोड़ा सा ट्रिक कर दिया, तुम आग बबूला हो जाओगे। और मैंने ज़्यादातर आदर्शवादी लोगों को आग बबूला होते हुए ही देखा है। एकदम सब पका जाते हैं, ये ऐसे ऐसे करके, और चिल्लाने लग जाते हैं, और ये सब करने लग जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो मेरे जैसे लोग हैं, जो थोड़ा सा पूरी दुनिया को ट्रिक करते हैं, उनके दो फायदे होते हैं। एक तो वो ट्रिक करने वाले लोगों को जल्दी पहचान लेते हैं, क्योंकि वो खुद ट्रिक करने, वो खुद चोर है, तो चोर दूसरे चोर को जल्दी पहचान लेता है ना, कि मेरे को पता है कि तू ये क्या करना चाह रहा है ना। जो टू मच आदर्श वाला होता है, उसे ये चीज़ें पता नहीं चलती। वो तो आज इस तरह से ठगा जाएगा, कल दूसरी तरह से, कल चौथी दूसरी तरह से। जितना सोच पाता है उतना ही सोच पाता है। लेकिन जो करता है लोगों को ट्रिक, उसे सारी ट्रिक पता होती है, क्योंकि वो ट्रिक करने के तरीके जान लेता है। समझ रहे हो? तो होता क्या है कि जब मेरे को कोई ट्रिक करता है तो मैं आग बबूला नहीं होता। क्योंकि मेरे को आज मान लो तुमने, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये बात सुनना, मनी से मत तोलना, मैं मनी से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल कि आज मेरे को किसी ने 10 रुपये से ट्रिक किया, मुझे पता चल गया 10 रुपये से ट्रिक करा है। अच्छा, अरे भाई मैं बाहर और लोगों को 100 रुपये से ट्रिक करता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ले गया, अरे बड़ा हरामी है तू, मैं चले, मेरे को अच्छा लगा, पर तू नहीं ये जो कर रही, ले 10 रुपये और ले मेरी तरफ से। मेरे को चोर लोग पसंद आते हैं, मेरे को कोई ट्रिक करे मुझे पसंद आता है, सच बोल रहा हूँ। तो लेकिन ये जो आदर्शवादी जो लोग होते हैं, ये जो हरामी टाइप के लोग होते हैं, इनके साथ पता है क्या होता है? क्योंकि ये कभी किसी को लूटते नहीं है, तो जब इनके साथ कोई लूट जाता है, ये भैंचो नींद नहीं आती इन्हें। अब तुम समझना, मैं इसलिए नहीं बोल रहा ये कि तुम्हारा बहुत बड़ा वैसे फायदा है, पर तुमको पता है जिंदगी में जब कोई तुम्हें धोखा नहीं देगा, दे पाएगा नहीं मतलब, या फिर अगर दे भी देगा तो तुम्हें साइकोलॉजिकली बहुत ऐसा लगेगा, अरे भैंच ये मैं लोगों को करता हूँ, ये मुझे करेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं 20 लोगों का फ़ोन काटता हूँ, एक बंदे ने मेरा काट दिया, कोई बात नहीं, मैं हंस रहा हूँ बल्कि अंदर से, ये हरामी निकला, ये तो बहन मेरे जैसा ही निकला। लेकिन अगर तुम सोचो कि जो तुम्हें बचपन से जो इतना अच्छा अच्छा बनाया गया है, श्रवण कुमार बनाया गया, जब तुम्हारे को कल को कोई फ़ोन काटता है, या तुम्हें लगता है ऐसा बेइज्जती करती मेरी, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, 3 दिन से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, रिप्लाई नहीं कर रहा, तब तुम्हें गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे बन रहे हो। जब तुम अच्छे नहीं बनते हो ना, तो तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे साथ अच्छे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। बकचोदी करना सीखो, झूठ बोलना सीखो, लोगों के फ़ोन काट दो, रिप्लाई मत दो, ब्लॉक कर दो, डीएनडी पे एक्टिवेट कर दो फ़ोन को। फिर देखना कभी कोई तुम्हारे साथ जब ऐसा करेगा तो तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। योर चॉइस, तुम्हारी मर्जी, फ़र्क नहीं पड़ता। बस थोड़ा सा ऐसा लगेगा, हाँ पहचान लिया बहन जो तुम्हारा में। तो थोड़ा सा झूठ बोलो भाई, थोड़ा तो झूठ बोलो। मैं ये देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम लोगों को वैल्यू मत दो, तुम वैल्यू दो।
लेकिन थोड़ा तो झूठ बोलो भाई, उससे तुम्हारा बहुत फ़ायदा है। ये साइकोलॉजिकली बहुत काम डाउन रहोगे तुम। इस दुनिया को तुम, मतलब ये समझ लो कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, इसके आगे की लाइन मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं वो कुछ बोलना चाहता हूँ पर मैं समझ नहीं आया। बेइज्जती हो गई। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पता नहीं, इसके अलावा समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई कोई भी तुम्हारे साथ कैसा भी होए, रंग जाओ उसके रंग में। उससे पहले उससे बड़े हरामी बनो। जब तक वो तुम्हारे को 10 रुपए का नुकसान करने का सोचे, तब तक तुम उसका कर चुके हो 100 रुपए का। कर ले तो, ट्रिक करेगा कर ले, मैं अब फर्क ही नहीं पड़ता। ये दुनिया को मैं हल्के में लेता हूँ, मज़े में। अगर तुम ज़्यादा आदर्शवादी बनोगे, सच्चे बनोगे, अच्छे बनोगे, एक छोटा सा भी कोई तुम्हारे साथ ट्रिक करके जाएगा ना, झूठ बोल देगा या फ़ोन काट देगा, तुम्हारा एकदम आग बबूला हो जाओगे, "ए, मेरा फ़ोन कैसे काटा यार, इसको तो ये करना चाहिए, इसको तो वो करना चाहिए"। क्यों करना चाहिए भाई, कौन हो तुम? तुम अपने दिमाग में मान के बैठे हो क्योंकि तुमने कभी किसी का गलत नहीं किया, तो तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं करे। ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा होएगा। क्योंकि तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया, पर लोग तो तुम्हारे साथ गलत करेंगे ही, जैसा वर्ल्ड है वैसा वर्ल्ड है। जब लोग तुम्हारे साथ थोड़ा सा गलत करेंगे तो तुम आग बबूला हो जाओगे। और मैं, तुमने देखे होंगे ऐसे लोग, तुमने देखे होंगे ऐसे लोग जो एक एक रुपए के लिए लड़ते रहते हैं कि "ओ, हम आदर्शवादी हैं, 1 रुपया भी कैसे तूने ज़्यादा लिया", ये वो बिल्कुल चिंदीगिरी करते रहते हैं। जो ये कौन लोग होते हैं पता है? ये वही लोग होते हैं, ये वही लोग होते हैं जो मैं बता रहा हूँ कि MRP 29 है, तूने 30 कैसे ले लिए, 1 रुपया वापस दे। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये वही लोग होते हैं। भाई क्यों इतना आदर्शवादी और एक एक रुपया, ये इन सब के बारे में तुम्हारा दिमाग कितना इन्वॉल्व हो रहा है, इसके बारे में ये सोचो पहले। दिमाग को फ्री रखो भाई। इसने 1 रुपया, यहाँ पे तुम्हारा 1 रुपया घुस गया, जाने दो, किसी और के 100 रुपये लूट लो तुम। क्या है? तो बोलो कि क्या सिखाता है ये अपने चैनल पे, पहला ऐसा यूट्यूबर देखा है जो खुल के ऐसे बोल रहा है। मैं तुम्हारे दिमाग को, मेरा काम है तुम्हारे दिमाग को काम डाउन करना। मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा कि ये 100 रुपये 50 रुपये ठग के तुम लोगों का कोई बहुत अमीर बन जाओगे, इससे तो चिंदीगिरी ही बनोगे तुम। लेकिन जब तुम कनिंग एक्टिविटीज करते हो ना, जब तुम हरामी बनते हो, तो क्या होता है कि ये तुम्हारा दिमाग बड़ा शांत रहता है। तुम्हें कोई बड़ी इजीली ट्रिक नहीं कर पाता, क्योंकि तुम ट्रिक करना जानते हो पहले से ही। तो तुम्हें कोई ट्रिक नहीं कर पाता। तो ये मैं सेल्फ डिफेंस के लिए करने को बोल रहा हूँ। ये सब सेल्फ डिफेंस है तुम्हारा ये। अभी मेरे को कोई कितने सारे लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे गालियां देते हैं, मेरे को फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मैं बकचोदी कर रहा हूँ तुमसे पहले। तुम मेरे से बड़े बकचोद कहाँ से बनोगे? मैं मैं कैसी जगह से आता हूँ तुम सोचो। मैं तो तुम्हें बल्कि प्ले कर रहा हूँ, मैं तो ये रेज बेट कर रहा हूँ। तुम जाके देखना मेरे इंस्टाग्राम पे, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चीज़, सेम ट्रिक मैंने फेसबुक पे भी इस्तेमाल करी थी बहुत पहले। मैं ऐसा वो करता था कैसे बताऊँ, प्लीज़ ऐसा मत लिखो वरना मुझे अपना यूट्यूब अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा। फिर वो उसके नीचे आते थे, कमेंट करते थे मुझे, अबे हाँ अभी तो तेरे को बताते हैं, अभी तो उनको लगता था कि मेरे मेरे को ना अफेक्ट हो रहा है, मैं डर रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा को कमेंट मत करो कि मेरे को अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा। वो मेरे को और ज़्यादा करते थे, ओ अब शेयर शेयर, ओ ये डर रहा है, इसको डराओ और कमेंट करो। वो मेरी पोस्ट को और एंगेजमेंट दे रहे थे। मैं उन्हें प्ले कर रहा हूँ, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला प्लीज यार ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ये करके मैं अब बाहर से स्मर की स्माइल एकदम डेविल वाली करके मैं हंस रहा हूँ। वो भाई 2-2 पेज के, आप मतलब पता नहीं तुम लोग फेसबुक वाले ज़माने से हो के नहीं। फेसबुक वाले ज़माने में मतलब लोग ना बहुत ट्रिगर हो जाते, तो उन्हें लगता था वो हमारा वो इंटेलेक्चुअल पॉइंट और ये वो, अब इसको एक्सपोज कर देंगे ये वो। और मैं वहाँ पे उन्हें प्ले कर रहा होता था, झूठ बोल रहा होता था, बहुत सारे झूठ बोले मैंने। भारत यात्रा मैंने करी नहीं थी, लिख देता था मैं इतना ये करके आया हूँ, वो करके आया हूँ, ये करा वो करा। थोड़ा सा रियल करता था, थोड़ा सा दिखाता था। अभी जैसे तुम जाओगे ना, अभी ये वाला जो मैंने बताया रील देखोगे जाके, तो इस पे मैंने बोला थिंक वाई 5,000 पीपल लाइक दिस वीडियो, ऐसा करके मैंने एक कमेंट करा अभी। पर 5,000 लाइक आए नहीं थे, 964 लाइक थे उस वक्त। तो मैंने बोला सोचो इस वीडियो को 5,000 लोगों ने लाइक क्यों करा। फिर उस पर जाके लोग कमेंट करे, अबे 5,000 कहाँ है बे, तेरी औकात है 5,000 करने की,
उसी में ही 10 कमेंट कर दिए उन्होंने मेरे रिप्लाई करने के लिए। 5,000 लाइक नहीं थे उस पे, 964 कुछ लाइक थे उस वक्त। मैंने बोला सोचो मेरी वीडियो को 5,000 लाइक लोगों ने लाइक क्यों करा, मतलब आचार्य जी सच में कुछ गलत कर रहे हैं। पर नहीं थे 5,000 लाइक, अब हो गए होंगे तो पता नहीं। ट्रिक करो, झूठ बोलो, रेज बेट करो, उन्हें गुस्सा दिलाओ। पोस्ट तो तुम्हारी है ना, अकाउंट तो तुम्हारा, एंगेजमेंट तो तुम्हें आ रही है। झूठ बोलो, ऐसा झूठ बोलो डिस्गस्टिंग सा कि वो और कमेंट करें, वो और कमेंट करेंगे तुम्हारा और फायदा होएगा। मतलब बिल्कुल फुलिश भी नहीं करना है, थोड़ा सा उसके अंदर वो, थोड़ा सा वो, मतलब ऐसा बैलेंस करना है कि तुम समझ जाओ। मतलब ये चीज़ एक बार तुम समझ गए ना भाई करनी, मज़ा आ जाएगा लाइफ का। बिल्कुल एकदम सच्चे नहीं होना है, बिल्कुल सच बोलोगे ख़त्म हो जाओगे। ट्रिक करना सीखो, तुम्हारा दिमाग सबसे ज़्यादा काम डाउन रहेगा, इसका सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होएगा। बकचोदी करो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में अगर तुम्हें बकचोदी करना नहीं आता भाई, ख़त्म हो जाओगे ज़्यादा उसमें जियोगे तो। मैं ये नहीं बोलता कि हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट मत करो, करो, लेकिन तुम हमेशा नहीं कर सकते। और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और थोड़ा सा ट्रिक करना वो भी आना चाहिए। हाई क्वालिटी क्रिएट करो, मैं भी बहुत अच्छे टॉपिक्स लाता हूँ, तुम देखते हो वीडियो में कितने बढ़िया बढ़िया पॉइंट लाता हूँ। पर एट द सेम टाइम इतना हरामी भी हूँ कि मेरे को ट्रोलर्स और ये सब क्या मेरे को कुछ करने की कोशिश करते हैं, बेचारों को इनको पता ही नहीं चलता मैं प्ले कर रहा होता हूँ उल्टा इन्हें। तो सारी पोल खोल देता हूँ मैं अपनी खुद ही। पर जो मेरे व्यूअर्स हैं उन तक ये बात पहुंचती है और उनकी लाइफ बहुत इजी बनती है इससे। अब तुमने ये वीडियो देखा ना, एक बार 2 मिनट के लिए पॉज करो इस वीडियो को, इसके ऊपर विचार करो। जो भी ये मैंने साइकोलॉजिकल जो ट्रिक बताई है, अगर तुमने इम्प्लीमेंट कर दी, तुम्हारी लाइफ में कितना ईजीनेस आ जाएगा। जो लोग तुम्हारे घर में, तुम्हारे स्कूल में, ऑफिस में, कॉलेज में, जहाँ पे भी लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम आदर्शवादी मत बनो, तुम उनसे 4 गुना ज़्यादा झूठ बोलना शुरू करो। पहले से ही अटैक करो, पहले से ही अटैक करो, समझ गए। अगर तुम डिफेंस करने पे जाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होएगा। इसे बोलते हैं अटैक करना। तुम पहले से ही बकचोदी मतलब खुद ही कर रहे हो, समझ गए। अटैक, मज़े करो। तो जब तुम्हारे ऊपर कोई कर रहा होगा ना, तुम हंसोगे, सही है, चल कोई बात नहीं, आजा चल चाय पिला के लाता हूँ। ये दुनिया में ना इमोशन मत रखो। ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, ये तुम्हें इमोशनलेस बना सकती है, पर ये तुम्हारे लिए अच्छा है। कम इमोशन रखो, खेलो, खेलो ज़्यादा इनसे साइकोलॉजिकली। इमोशन कम रखो, इमोशन कम रखो, तुम्हारा बहुत फ़ायदा होएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम बस ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, इतना मैटर नहीं करती हैं चीज़ें। और सामने वाले ने भी जो तुम्हें ट्रिक करा, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है वो, शायद उसकी मतलब उसका मन है या उसे ज़रूरत है या उसका मन कर रहा था, जो भी है, पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है तुम्हारे से। क्यों, तुम क्यों सोच रहे हो ऐसा। और फिर यही तुम ओवर थिंकिंग भी करते हो कि ये वैसा है, इसने वैसा क्यों कहा मुझे, ये क्या, अरे कुछ नहीं, मज़े करो, तुम भी ले लो उसकी, तुम 4 बार लो उसकी, समझ रहे हो। तुम वैसे ही लेते रह करो लोगों की, फिर जब वो एक बार लेंगे ना तो तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मज़े करो, इमोशन मत रखो भाई। बिना फालतू के ओवर थिंकिंग करोगे, इंटेलेक्चुअल या एनालिटिकल इंटेलेक्चुअल ये बनने का पहले तो कीड़ा निकाल दो अपने अंदर से। कई लोगों को ये सिंड्रोम हो जाता है, अरे हम तो बस इंटेलेक्चुअल बात करते हैं, ये जैसी कोई बकचोदी करता है हम तो नहीं, ये जवाब ही नहीं आता, देने ही नहीं आता, स्मार्ट रिप्लाई भी नहीं कर पाते, वो ऑकवर्ड हो जाते हैं उस वक्त। तो ये मत करो, बकचो करो, बोलो कुछ भी, मज़े करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें स्मार्ट रिप्लाई करना है, इंजॉय करो यार। काश, पता नहीं, मेरे को नहीं लगता ये कितने लोग ये बात समझ पाए होंगे, क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ी सी गहरी साइकोलॉजी है। इसके लिए तुम्हें ना माइंड जो है ना ट्रिकी होना चाहिए। पर लेकिन मेरी बात ये तुम अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि तुम्हें तुम्हें इस तरह से कभी सिखाया ही नहीं गया। तुम्हें हमेशा बोला है स्कूल में कि सच बोलो, अच्छे बनो, किसी को ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो, डायरेक्ट मत बोलो। जबकि मैं तो बोलता हूँ कि डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट बोलो। ये अच्छे बनो, ये अच्छे अच्छे का जो कीड़ा है ना, मेरे को थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है डिस्गस्टिंग। और इनके ब्रेन ना बहुत ओवर थिंकिंग करता है। फिर ज़्यादा अच्छे बनोगे ना तो तुम्हारा ब्रेन जो है ना ओवर थिंकिंग करेगा बिना फालतू के। किसी ने बस ऐसे ही बात बोल दी, तुम उसे पर्सनली लेके बैठ जाते हो। चिल करो,
तुम भी करो पकचोड़ी यार, मजे करो, ये लाइफ क्या है, एंजॉय करो यार, समझ गए। अपना लेवल बढ़ाओ, नेटवर्किंग सीखो, मार्केटिंग सीखो, ये सेल्स स्किल होती है वैसे, जो ये मैंने बताई ना, सेल्समैन जो होते हैं ना उनका सबका माइंड ऐसा ही होता है। कभी तुम मिलोगे एजेंट वेजेंट से, ये जो LIC वगैरह वाले होते हैं, MLM वाले, ये वो ही होते हैं सारे, इनका माइंड वैसा ही होता है। हालांकि इनका ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता, तो ये जीनियस नहीं होते। तो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करो, इनकी भी क्वालिटीज़ ले लो और जीनियस वाली भी क्वालिटी ले लो, फिर आगे बढ़ो। ये जो MLM वाले होते हैं ये छोटे पहिए होते हैं, झूठ बोलना तो जानते हैं, ट्रिक करना जानते हैं, पर विजन नहीं है कुछ भी, मतलब वैसा वो नहीं है, अमीरी वाला या ग्रोथ वाला, इंटेलेक्चुअल वाला कुछ वो नहीं है। तो ये क्या करते हैं बेचारे, झूठ भी बोल देते हैं, इमेज भी गिरा लेते हैं, फ़ायदा भी नहीं मिलता और ख़त्म हो जाते हैं, ये तो बेकार होते हैं। सेल्स में भी मतलब एजेंट वेजेंट टाइप के वो तो, पर इनकी ये वाली क्वालिटी तो ले लेनी है, पर वो वाली, वो इंटेलेक्चुअल वाली वो भी रखनी है, कि इंटेलेक्चुअल वाली से तुम बाकी बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। जैसे लॉजिकल मलिक चैनल तुम देख रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें तुम्हें ऐसी ऐसी पता चलेंगी ना। मतलब तुम ये वीडियो अगर तुम समझ पाए हो, भाई UPI पे सपोर्ट करना, मेरा बहुत बड़ी प्रीमियम जान वो ट्रिक दे रहा हूँ तुम्हें, और फ्री में दे रहा हूँ। पर मेरे को पता है ये चीज़ एक तो समझ नहीं पाएंगे लोग, समझेंगे तो कुछ लोग आदर्शवाद में मेरे को गलत बोल देंगे कि ये क्या सिखा रहा है ये वो। भाई मैं तुम्हारे, मेरा काम है तुम्हारे दिमाग को नियंत्रण में रखना, शांत रखना। और जब तक कनिंगनेस तुम्हारे दिमाग में नहीं होगी, तुम शांत नहीं रहोगे। तुम आदर्शवाद में सच, अच्छा, सच्चा, ये सब करते रहोगे ना, दिमाग ओवर थिंकिंग करेगा। जब तुम्हारे साथ कोई प्ले कर देगा तो तुम एकदम ओवर थिंकिंग और ये सब, अच्छा मेरे साथ ये क्या ऐसे, इसको सज़ा दिलाऊंगा, मेरा 5 रुपये ठग लिया, ये इसको, ये लॉ नहीं जानता, ये लॉ लीगल, ये सब बातें करोगे। अबे क्या है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। बड़ी चीज़ों पे ध्यान दो, इस चीज़ को ऐसे ही निकल दो मज़े में। MRP 5 रुपये, MRP से 5 रुपये ज़्यादा ले लिया मेरा। अबे नल्ले, नल्ले, ये जो लीगल बातें करते हैं ना, तुम्हें नहीं पता, भारतीय संविधान की ये वाली कानून और ये वो, ये ऐसे ऐसे करके बातें करते हैं यही लोग। तुम्हारा फायदा नहीं है इसमें, घाटा है तुम्हारा। छोटी छोटी बातों पे किसी से, इन सब से ये बातें नहीं करनी। वो तुम्हें ट्रिक कर रहा है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, करने दो। हो सकता है तुम्हारा ट्रिक हो जाने में फ़ायदा हो इसमें, समझ रहे हो, क्योंकि जगह वैसी है, समझो, दुनिया ऐसी है। यहाँ पे अगर तुम खुद अकेले ठीक करने जाओगे तो तुम्हारा तो घाटा हो जाएगा। इससे अच्छा तो तुम कहीं और फ़ायदा कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा जाने दो, मज़े करो, लाइट रहो, ठगो लोगों को, समझ रहे हो, ट्रिक करो, झूठ बोलो, प्ले करो। फिर जब तुम्हें कोई प्ले करेगा तुम्हें दर्द नहीं होएगा, ट्रस्ट में। पहली बात तो इजीली कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी प्लेयर हो, तो तुमको पहले ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ओके प्ले कर रहा है तो मुझे कोई बात नहीं, 5-10 रुपये ज़्यादा ले रहा है कोई बात नहीं। दिमाग पर एकदम काम डाउन रहेगा, अरे चलना, मज़े करो भाई लाइफ में। कॉल करो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल इंस्टाग्राम है, UPI पे सपोर्ट भी करो। बाय बाय।